इतना कामयाब होइएगा ना कि गलती से भी अगर माँ बाप बुढ़ापा में बीमार पड़े ना तो बिल ना देखना पड़े कि कितना का बिल बनेगा, ससुरा अमेरिका तक इलाज कराना पड़े। आपने वो 12th फिल्म देखी, 12th फेल फिल्म जो आ रखी है, उसमें जो स्ट्रगल दिखा रखा है उससे भी बड़ा स्ट्रगल इस बच्चे का है। तो पापा के लिए करना था पहली बात तो। मम्मी के लिए क्यों नहीं? सर मम्मी दरअसल बात यह है कि वो एक्सपायर हो गई थी काफ़ी टाइम पहले, करीब 6 साल पहले की बात है। एक्चुअली हम फैमिली में 4 लोग थे, मैं, मेरा बड़ा भाई और मम्मी और पापा। अब मम्मी और भाई की करीब 6 महीने के अंतराल में ही 2016-2017 में डेथ हो गई थी। उत्तर के गोल को तो मैं अचीव कर नहीं पाया, उस मेंटल स्टेट में ही नहीं था मैं कि गोल को अचीव कर पाऊँ। मैंने एग्जाम दिया, स्कोर नहीं कर पाया मैं। अच्छा, मेरे को एक बीटेक कॉलेज मिला छोटा सा कोई, उसमें मैं गया, वहाँ मैंने 1 साल के बाद बीटेक छोड़ दिया क्योंकि उस टाइम पे मेरी मानसिक स्थिति कुछ बहुत अच्छी थी नहीं। और मैं अभी बताऊँ आपको कि जो मेरा सेकंड सेम था उसमें मैंने मैथ में 100 में से 3 नंबर छोड़ किए थे बस, और ओवरऑल स्कोर था मेरा 28%। फिर मैंने बीएससी की, उसमें मैं 1 साल फेल हुआ। अच्छा जी सर। उसके बाद 3 साल बाद मैंने बीएससी की 2022 में कंप्लीट, और बीएससी कंप्लीट करते ही तैयारी मैंने चालू कर दी ऑनलाइन, और अभी सिलेक्शन हो गया। ब्रिलियंट यार। लोग आपको क्या कहेंगे, आज रिजल्ट नहीं आया है, लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप दुनिया आपके बारे में ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, लोग आपको आज ताने देंगे, तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। तो अपने आप को समय दीजिए, अपने ऊपर बेटा खूब मेहनत करिए, और ये पहचानिए जीवन में कि कौन आपके जीवन में असल में आपके अपने हैं, कौन आपके पराए हैं, किनके लिए आपको जीवन में मेहनत करनी चाहिए, किनके लिए आपको जीवन में मेहनत नहीं करनी चाहिए। हर बच्चे के मन में ये सपना है कि यार बहुत बड़ा ना सही, पर कम से कम इस लायक बन जाऊं कि अपने माँ बाप के लिए उनका जो मन करे वो खरीद ले, कि मैं इस लायक बन जाऊं कि अपने माँ बाप के लिए कम से कम दुनिया जीत लाऊं। कि जब सो रहे होंगे सब, जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुमको जागकर पढ़ना ही होगा। जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुमको जागकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तो तूने देखा है, बड़ा सपना तूने देखा है, इसे पूरा तुझे ही करना होगा। तो आप जब धन का निर्णय लेते हो, जब अपने जीवन में अमीर और कामयाब बनने का निर्णय लेते हो, तो ध्यान से सुनना, पूरे जीवन पढ़ाई कौन सी की है? अकबर, बाबर, हुमायूं, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। अरे इनसे धन का डिसीजन कैसे ले सकते हो? डॉक्टर आपको हेल्थ की एजुकेशन दे सकता है कि नहीं? इंजीनियर आपको मकानों की एजुकेशन दे सकता है कि नहीं? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको अकाउंट्स की जानकारी दे सकता है कि नहीं? एक मिस्त्री मकान बनाने की जानकारी दे सकता है कि नहीं? लेकिन धन की एजुकेशन भारत में नहीं मिलती भैया। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ, हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। सपना जब भी देखो बड़ा देखो, इतना बड़ा देखो कि साला तुमको डर लगना चाहिए कि ये पूरा कैसे होगा। राइट, तुमको डर लग रहा है ये पूरा कैसे होगा। सपना देखो इतना बड़ा, तुमको डर लगे कि ये पूरा कैसे होगा, मेरे जैसा इंसान कैसे पूरा करेगा इसको, तुम्हें लगना चाहिए। कुछ लोग भाई, अब बड़े भाई माँ बाप का जवाब दे देते, कहते ये करो, कहते नहीं करेंगे, क्या करेंगे। हद है भाई साहब, कोई कुछ नहीं करने वाला इस दुनिया में। मर भी जाओगे तो कौन पूछता है। एक तारा टूट जाने से आसमान सूना नहीं होता, लेकिन संस्कार विहीन व्यक्ति जानवर की तरह होता। हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी किसी और की होगी और समय तेरा बताएगा। पछतावा किसको होता है? ईमानदार आदमी को होता है, जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो राइट अपने काम में, उसको पछतावा होता है। रिजल्ट ना मिलने के बाद लोग कहते हैं रो मत। कैसे ना रोए भाई? अगर किसी ने मेहनत की है, अगर किसी ने जान लगाई है भैया, अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो रात में रोएगा, रात भर रोएगा। हाँ ये जरूर है, सुबह होने से पहले आंख के आंसू पोंछेगा और फिर से बोलेगा मैं झुकेगा नहीं। जो चीज आप चाहते हैं, आप बस उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, समय आपको वो चीज ला के देगा। समय नहीं देंगे तो समय से बात ईगो किसी के पास नहीं होता है, तो उसको वो ना दीजिए। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना, शिक्षा लेकर हो जाएगा। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिए, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है, जिसे आप लोग फोन पे दे देते हैं। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। जब
कुछ लोग भाई अब बड़े भाई माँ बाप का जवाब दे देते, कहते ये करो, कहते नहीं करेंगे, क्या करेंगे। हद है भाई साहब, कोई कुछ नहीं करने वाला इस दुनिया में। मर भी जाओगे तो कौन पूछता है। एक तारा टूट जाने से आसमान सूना नहीं होता, लेकिन संस्कार विहीन व्यक्ति जानवर की तरह होता है। लड़का को कोई प्रॉब्लम होगा तो किससे पूछेगा। निशा कुमारी, लड़का को प्रॉब्लम ही नहीं होता है, उसको बचपन से सिखाया जाता है कि तुम्हारे लिए कोई आने वाला नहीं है। समझा गया। अगर उसको बहुत तकलीफ होगा ना, रोएगा ना, तो कोई उसको समझाने नहीं है, मजाक बनाएगा, लड़की से रो रहा है, रे। बहुत तकलीफ उसको भी होता है। लड़का जिस दिन रो दिया ना, बहुत तकलीफ में, बहुत। लड़का का आंसू कोहिनूर हीरा से मांगा है। हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी किसी और की होगी और समय तेरा बताएगा। कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। एक और शेर इस पर याद आ गया कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। जो इंसान बेटा समय की वैल्यू नहीं करता, समय उसको तोड़ के मरोड़ के फेंक देता है। टूटा हुआ घर बेटा बनाया जा सकता है, बिगड़े हुए रिश्ते भी बचाए जा सकते हैं, पर बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं जा सकता। हार पछतावा किसको होता है? ईमानदार आदमी को होता है, जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो राइट अपने काम में, उसको पछतावा होता है। रिजल्ट ना मिलने के बाद लोग कहते हैं रो मत। कैसे ना रोए भाई? अगर किसी ने मेहनत की है, अगर किसी ने जान लगाई है, भैया अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो रात में रोएगा, रात भर रोएगा। हाँ ये जरूर है, सुबह होने से पहले आंख के आंसू पोंछेगा और फिर से बोलेगा मैं झुकेगा नहीं। कुछ लोग भाई अब बड़े भाई माँ बाप का जवाब दे देते, कहते ये करो, कहते नहीं करेंगे, क्या करेंगे। हद है भाई साहब, कोई कुछ नहीं करने वाला इस दुनिया में। मर भी जाओगे तो कौन पूछता है। एक तारा टूट जाने से आसमान सूना नहीं होता, लेकिन संस्कार विहीन व्यक्ति जानवर की तरह होता है। लड़का को कोई प्रॉब्लम होगा तो किससे पूछेगा। निशा कुमारी, लड़का को प्रॉब्लम ही नहीं होता है, उसको बचपन से सिखाया जाता है कि तुम्हारे लिए कोई आने वाला नहीं है। समझा गया। अगर उसको बहुत तकलीफ होगा ना, रोएगा ना, तो कोई उसको समझाने नहीं है, मजाक बनाएगा, लड़की से रो रहा है, रे। बहुत तकलीफ उसको भी होता है। लड़का जिस दिन रो दिया ना, बहुत तकलीफ में, बहुत। लड़का का आंसू कोहिनूर हीरा से मांगा है। हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी किसी और की होगी और समय तेरा बताएगा। कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। एक और शेर इस पर याद आ गया कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। जो इंसान बेटा समय की वैल्यू नहीं करता, समय उसको तोड़ के मरोड़ के फेंक देता है। टूटा हुआ घर बेटा बनाया जा सकता है, बिगड़े हुए रिश्ते भी बचाए जा सकते हैं, पर बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं जा सकता। हार पछतावा किसको होता है? ईमानदार आदमी को होता है, जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो राइट अपने काम में, उसको पछतावा होता है। रिजल्ट ना मिलने के बाद लोग कहते हैं रो मत। कैसे ना रोए भाई? अगर किसी ने मेहनत की है, अगर किसी ने जान लगाई है, भैया अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो रात में रोएगा, रात भर रोएगा। हाँ ये जरूर है, सुबह होने से पहले आंख के आंसू पोंछेगा और फिर से बोलेगा मैं झुकेगा नहीं। सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। इग्नोर करना सीखिए, सबसे बड़ा क्वालिटी होता है इग्नोर करना। हमेशा याद रखिएगा, कमजोर इंसान हमेशा गाली देगा, मजबूत इंसान, शक्तिशाली इंसान बदला ले लेगा, और समझदार इंसान इग्नोर कर देगा। जो चीज आप चाहते हैं आप बस उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, समय आपको वो चीज ला के देगा। समय नहीं देंगे तो समय से बड़ा ईगो किसी के पास नहीं होता है, तो उसको वो ना दीजिए। भाग सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। इग्नोर करना सीखिए, सबसे बड़ा क्वालिटी होता है इग्नोर करना। हमेशा याद रखिएगा, कमजोर इंसान हमेशा गाली देगा, मजबूत इंसान, शक्तिशाली इंसान बदला ले लेगा, और समझदार इंसान इग्नोर कर देगा। जो चीज आप चाहते हैं आप बस उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, समय आपको वो चीज ला के देगा। समय नहीं देंगे तो
समय से बड़ा का ईगो किसी के पास नहीं होता है, तो उसको वो ना दिखे भाग। आपने वो 12th फिल्म देखी, 12th फेल फिल्म जो आ रखी है, उसमें जो स्ट्रगल दिखा रखा है उससे भी बड़ा स्ट्रगल इस बच्चे का है। तो पापा के लिए करना था पहली बात तो। मम्मी के लिए क्यों नहीं? सर मम्मी दरअसल बात यह है कि वो एक्सपायर हो गई थी काफ़ी टाइम पहले, करीब 6 साल पहले की बात है। एक्चुअली हम फैमिली में 4 लोग थे, मैं, मेरा बड़ा भाई और मम्मी और पापा। अब मम्मी और भाई की करीब 6 महीने के अंतराल में ही 2016-2017 में डेथ हो गई थी। गोल को तो मैं अचीव कर नहीं पाया, उस मेंटल स्टेट में ही नहीं था मैं कि गोल को अचीव कर पाऊँ। मैंने एग्जाम दिया, स्कोर नहीं कर पाया मैं अच्छा। मेरे को एक बीटेक कॉलेज मिला छोटा सा कोई, उसमें मैं गया, वहाँ मैंने 1 साल के बाद बीटेक छोड़ दी, क्योंकि उस टाइम पे मेरी मानसिक स्थिति कुछ बहुत अच्छी थी नहीं। और मैं अभी बताऊँ आपको कि जो मेरा सेकंड सेम था उसमें मैंने मैथ में 100 में से 3 नंबर छोड़ किए थे बस, और ओवरऑल स्कोर था मेरा 28%। फिर मैंने बीएससी की, उसमें मैं 1 साल फेल हुआ। अच्छा जी सर। उसके बाद 3 साल बाद मैंने बीएससी की 2022 में कंप्लीट, और बीएससी कंप्लीट करते ही तैयारी मैंने चालू कर दी ऑनलाइन, और अभी सिलेक्शन हो गया। ब्रिलियंट यार। सपना जब भी देखो बड़ा देखो, इतना बड़ा देखो कि साला तुमको डर लगना चाहिए कि ये पूरा कैसे होगा। राइट, तुमको डर लग रहा है ये पूरा कैसे होगा। सपना देखो इतना बड़ा, तुमको डर लगे कि ये पूरा कैसे होगा। मेरे जैसा इंसान कैसे पूरा करेगा इसको, तुम्हें लगना चाहिए। ये मेरे कॉलेज की है, कुछ नहीं बताना कॉलेज के बारे में यहाँ पे। मुझे याद है कॉलेज में भी हम लोग काफी और सबसे बहादुर वही होता है जिसे पता हो कि युद्ध में हार निश्चित है, उसके बावजूद युद्ध के मैदान में उतरे, सबसे बहादुर वही होता है। जब जीत फिक्स हो तो अर्जुन भी लड़ लेंगे। लाइफ में जितना डाउन टू अर्थ रहिए, जितना सिंपल रह सकते हैं रहिए, क्योंकि कांटों पे चलना अगर आपको आता है तो फूलों पे चलना किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, आराम से चल जाएंगे। लोग पता है कैसे होते हैं, मैं 1 मिनट आप लोगों की खर्च करूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो कैसे करते हैं। लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में बैठे होंगे, अभी भी कुछ लोग मौजूद होंगे, सुबह से बैठे हैं तो थक तो गए होंगे। लाइब्रेरी में सामने उन्होंने मोबाइल रख रखा होगा, कान में ईयरबड्स लगा रखे होंगे या ईयरफोन लगा रखे होंगे या कुछ भी लगा रखा होगा कान में, पैर ऊपर कर रखे होंगे उन्होंने कुर्सी पे, पलोथी मार के, जिन्हें देसी भाषा में पलोथी कह दिया जाता है, पलोथी मार के बैठे होंगे, बगल में हाथ दे रखे होंगे, क्लास देख रहे होंगे, जैसे मैं बोलता हूंगा ऐसे एकदम ठीक ठीक, अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ओहो हाँ ठीक है, हाँ 12 से डिवाइड करके, ठीक है ठीक, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, हाँ ठीक है, बिल्कुल हो गया क्वेश्चन। भाई ऐसे नहीं होता है, मैथ्स में पेन चलाना पड़ता है। ऐसे कितने लोग हैं बताओ। इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। कितना तकलीफ होता है इसमें चलने में सर, बहुत दर्द। आप जैसे लोग जब जिला संभालिएगा ना, सच में जिला बदलेगा। सर आज कितने बच्चे हैं यहाँ? आज के डेट में 50,000 बच्चे अलग अलग सेंटर पे एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें 18,000 की कैपेसिटी ये है। क्या बनना है आपको? मुझे एसडीएम बनना है। आयोग को भी कहना चाहेंगे कि इस लड़के को जरा देखिए, इस विद्यार्थी को, कि इस लाठी के इस कंधे पे अपना पूरा वजन लोड डाल के चलना, लग रहा है जैसे ये उखड़ जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर इस बच्चे को नॉर्मलाइजेशन के नाम पर अगर बर्बाद करेगा कोई, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ नॉर्मलाइजेशन के नाम पर उसको सोचे कि जीवन भर ये बैसाखी पर ही रहेगा, कभी एसडीएम डीएम की कुर्सी पे न बैठे, तो ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। एकदम बकवास कानून है। 1500 ऐसे बच्चे जाएं जिनके घर में 3 टाइम खाने को भी नहीं है, घर टपक रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में उस लेंस का इस्तेमाल किया होगा, मैग्नीफाइंग लेंस का, राइट? पेपर चलाने के लिए, आग लगाने के लिए, वो किया होगा ना, राइट? तो जब फोकस केंद्रित होता है तो वहां से पावर जनरेट होता है। फोकस में पावर है, ध्यान में शक्ति है। जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है। कैसे मैं बता रहा हूं? जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है। WWE देखा है आप लोगों ने? देखा है ना? कैसे लोग लड़ते हैं उसमें, मजबूत होते हैं या कमजोर होते हैं? मान लीजिए 2 पतले दुबले लोगों को लड़वाया जाए, देखेगी दुनिया? बोलो ना, हम 2 पतले दुबले लोगों को लड़वाए, देखोगे तुम? हाँ? वो भी तो लड़ ही रहे ना, क्यों नहीं देखोगे? वो भी तो लड़ ही रहे, क्यों नहीं देखोगे? देखो ना, हम 2 पतले दुबले लोगों को जिनमें जान ना हो और उनको लड़वाएं, दुनिया देखेगी? नहीं देखेगी। लड़ ही रहे ना, क्यों नहीं देखेंगे आप? वो 2 लोग भी लड़े, ये 2 लोग भी लड़े, क्यों नहीं देखेंगे आप?
क्योंकि जो लड़ाई हो रही है आप उसको नहीं देख रहे हैं, आप पावर लड़ रहा है इसको देख रहे हैं, शक्तियों की लड़ाई हो रही है इसलिए आप देख रहे हैं। दो शक्ति लड़ रही है, शक्तिहीन आदमी को लड़वा दो और मजाल है कोई देखने जाए। कितना तकलीफ होता है इसमें चलने में सर, बहुत दर्द। आप जैसे लोग जब जिला संभालिएगा ना, सच में जिला बदलेगा। सर आज कितने बच्चे हैं यहाँ? आज के डेट में 50,000 बच्चे अलग अलग सेंटर पे एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें 18,000 की कैपेसिटी ये है। क्या बनना है आपको? मुझे एसडीएम बनना है। आयोग को भी कहना चाहेंगे कि इस लड़के को जरा देखिए, इस विद्यार्थी को, कि इस लाठी के इस कंधे पे अपना पूरा वजन लोड डाल के चलना, लग रहा है जैसे ये उखड़ जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर इस बच्चे को नॉर्मलाइजेशन के नाम पर अगर बर्बाद करेगा कोई, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ नॉर्मलाइजेशन के नाम पर उसको सोचे कि जीवन भर ये बैसाखी पर ही रहेगा, कभी एसडीएम डीएम की कुर्सी पे न बैठे, तो ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। एकदम बकवास कानून है। 1500 ऐसे बच्चे जाएं जिनके घर में 3 टाइम खाने को भी नहीं है, घर टपक रहा है। लाइफ में जितना डाउन टू अर्थ रहिए, जितना सिंपल रह सकते हैं रहिए, क्योंकि कांटों पे चलना अगर आपको आता है तो फूलों पे चलना किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, आराम से चल जाएंगे हम। जो इंसान बेटा समय की वैल्यू नहीं करता, समय उसको तोड़ के मरोड़ के फेंक देता है। टूटा हुआ घर बेटा बनाया जा सकता है, बिगड़े हुए रिश्ते भी बचाए जा सकते हैं, पर बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं जा सकता। हार याद रखिएगा, अगर आपको दूर तक मंजिल पे जाना है तो विवर्तन छोड़ना पड़ेगा, इधर उधर का डिफ्लेक्शन छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी कामयाबी पर दूर तक पहुंचेंगे। लेकिन आपको चाहिए इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, ना हो तो नहीं होगा। यू हैव टू लिव बेटर फॉर द बेस्ट। अगर हीरे की तलाश है तो सोना को छोड़ना पड़ेगा। ये कौन सी लाइफ है जब आपकी जिंदगी कोई और डिसाइड करने लगता है, अरे रे। और जब आप सुबह 9:30 बजे रजाई में से अंगूठा बाहर निकालें, ठंड ज्यादा अंदर डाल ले वापस। अनस्क्रिप्टेड लाइफ। एक लड़का आया था हमारे पास बहुत पहले, अभी तो जॉब कर रहा है, सुसाइड करने वाला था और नहीं रोका जाता तो उसको 1 आध हफ्ते में सुसाइड कर लेता। आया हमारे पास, वो एकदम फ्रस्ट्रेट था। हम समझ गए कि इसका कोई इलाज नहीं है। हम कहे देखो भाई, तुमको हम इतना दिन पढ़ाएं, सब कुछ किए, तुम मरना चाहते हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन एक गुरु की बात मान ले, तुमसे हाथ जोड़कर मांगते हैं। एकलव्य ने अंगूठा काट के दिया था, हम तुमसे अंगूठा नहीं मानते, तुमको मरना है, बस 6 महीना रुक जाओ। हमें पता है प्यार हो या छुहाड़ा 1 साल में खराब हो जाए। इस दुनिया में एक ही इंसान आपको बदल सकता है, वो आप खुद हैं, दूसरा कोई नहीं बदल सकता। एक लड़ाई अपने आप से, एक जंग अपने आप से, खुद से करना है। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। तो एक स्टूडेंट था मुकेश नाम का, उसके भैया चाय बेचते हैं कलकत्ता में। उसका जब रिटेन निकल गया, प्री निकल गया, मेंस निकल गया, जब इंटरव्यू देना था ना, तो क्या बोलता है कि सर मेरे पास अच्छा कपड़ा नहीं है इंटरव्यू में पहनने के लिए, किसी का सूट वगैरह है तो दिला दीजिए ना। उसका अपना घर नहीं रहने के लिए, मिट्टी का घर है, और टेबल नहीं था पढ़ने के लिए ना, तो ऐसे बांस वगैरह जोड़ जाड़ के बनाया। आज वो अधिकारी है, और वो प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, वो जिस पे साइन करेगा उसी को घर मिलेगा। हमको आज आके बोला, जानते हैं सर 300 घर बनवाया हम, जिसका अपना घर नहीं था। तो लगता है कि आदमी कमाया है। ये चीजें बड़ा अच्छी लगती है। हकीकत मायने में हम पढ़ाते बस हम इसीलिए हैं जो गरीब बच्चा है वो पढ़ सके। दूसरा, जो कमजोर बच्चे, उन्हें ये ना लगने लगे कि वजह वो नहीं पढ़ सकते, उन्हें हम एक हिम्मत देना था। आज भी जो बैक बेंचर होता है ना, इंडिया के किसी बैक बेंचर से हम यही कहते हैं, उसको एक आखिरी उम्मीद रहता है, आंसर है तो हमको क्या टेंशन। कभी भी किसी के किए हुए एहसान और दिया गया दुख दोनों नहीं भूलना चाहिए। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में उस लेंस का इस्तेमाल किया होगा, मैग्नीफाइंग लेंस का, राइट? पेपर चलाने के लिए, आग लगाने के लिए, वो किया होगा ना, राइट? तो जब फोकस केंद्रित होता है तो वहां से पावर जनरेट होता है। फोकस में पावर है, ध्यान में शक्ति है। जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है।
कैसे मैं बता रहा हूं, जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है। WWE देखा है आप लोगों ने, देखा है ना कैसे लोग लड़ते हैं, उसमें मजबूत होते हैं या कमजोर होते हैं। मान लीजिए दो पतले दुबले लोगों को लड़वाया जाए, देखेगी दुनिया? बोलो ना, हम दो पतले दुबले लोगों को लड़वाएं, देखोगे तुम? हाँ, वो भी तो लड़ ही रहे ना, क्यों नहीं देखोगे? वो भी तो लड़ ही रहे हैं, क्यों नहीं देखोगे? देखो ना, हम दो पतले दुबले लोगों को जिनमें जान ना हो और उनको लड़वाएं, दुनिया देखेगी? नहीं देखेगी। लड़ ही रहे ना, क्यों नहीं देखेंगे आप? वो दो लोग भी लड़े, ये दो लोग भी लड़े, क्यों नहीं देखेंगे आप? क्योंकि जो लड़ाई हो रही है आप उसको नहीं देख रहे, आप पावर लड़ रहा है इसको देख रहे, शक्तियों की लड़ाई हो रही है इसलिए आप देख रहे हैं। दो शक्ति लड़ रही है, शक्तिहीन आदमी को लड़वा दो और मजाल है कोई देखने जाए। कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। एक और शेर इस पर याद आ गया कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा, आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। इग्नोर करना सीखिए, सबसे बड़ा क्वालिटी होता है इग्नोर करना। हमेशा याद रखिएगा, कमजोर इंसान हमेशा गाली देगा, मजबूत इंसान, शक्तिशाली इंसान बदला ले लेगा और समझदार इंसान इग्नोर कर देगा। एक लड़का आया था हमारे पास बहुत पहले, अभी तो जॉब कर रहा है, सुसाइड करने वाला था और नहीं रोका जाता तो उसको एक आध हफ्ते में सुसाइड कर लेता। आया हमारे पास एकदम फ्रस्ट्रेट था, हम समझ गए कि इसका कोई इलाज नहीं है। हम कहे देखो भाई, तुमको हम इतना दिन पढ़ाएं, सब कुछ किए, तुम मरना चाहते हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन एक गुरु की बात मान ले, तुमसे हाथ जोड़कर मांगते हैं, एकलव्य ने अंगूठा काट के दिया था, हम तुमसे अंगूठा नहीं मानते, तुमको मरना है, बस 6 महीना रुक जाओ। हमें पता है प्यार हो या छुहाड़ा 1 साल में खराब हो जाए। इस दुनिया में एक ही इंसान आपको बदल सकता है, वो आप खुद हैं, दूसरा कोई नहीं बदल सकता। एक लड़ाई अपने आप से, एक जंग अपने आप से, खुद से करना है। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। इतना कामयाब होइएगा ना कि गलती से भी अगर माँ बाप बुढ़ापा में बीमार पड़े ना, तो बिल ना देखना पड़े कि कितना का बिल बनेगा, ससुरा अमेरिका तक इलाज कराना पड़े। ऐसा नहीं है, लड़का सबका भी तकलीफ है, ऐसा थोड़ी होता है कि लड़के पर शमशान घाट से लौट आए रोए ना, लेकिन रो देगा अगर उसके जीवन का सबसे पसंदीदा इंसान चला जाए तो। ऐसे शमशान घाट में भी नहीं रोएगा। हमारा में पैदाइशी एगो खराबी, ऊंचे आवाज में हम बस राष्ट्रगान सुन सकते हैं और किसी की आवाज नहीं सुन सकते। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना, पीछा लेकर हो जाएगा। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिए, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। लोग आपको क्या कहेंगे, आज रिजल्ट नहीं आया है, लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप दुनिया आपके बारे में ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, लोग आपको आज ताने देंगे, तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम, एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। तो अपने आप को समय दीजिए, अपने ऊपर बेटा खूब मेहनत करिए और ये पहचानिए जीवन में कि कौन आपके जीवन में असल में आपके अपने हैं, कौन आपके पराए हैं, किनके लिए आपको जीवन में मेहनत करनी चाहिए, किनके लिए आपको जीवन में मेहनत नहीं करनी चाहिए। हर बच्चे के मन में ये सपना है कि यार बहुत बड़ा ना सही, पर कम से कम इस लायक बन जाऊं कि अपने माँ बाप के लिए उनका जो मन करे वो खरीद ले, कि मैं इस लायक बन जाऊं कि अपने माँ बाप के लिए कम से कम दुनिया जीत लाऊं। तरह की जिंदगी के दौर में हम उस सफर पे पहुंच चुके हैं जब अपनी पसंद से नफरत हो गई। कि जब सो रहे होंगे सब, जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुमको जागकर पढ़ना ही होगा। जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुमको जागकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तो तूने देखा है, बड़ा सपना तूने देखा है, इसे पूरा तुझे ही करना होगा। अगर आपको 1 करोड़ रुपया दिया जाए और ये शर्त रखी जाए 1 दिन में ही खर्च करना है, इससे ज्यादा कर दिया तो पेनल्टी लगेगी और कम किया तो पूरा वापस ले लेंगे, बैंक में जमा नहीं कर सकते, खर्च करना है, तो आप क्या क्या करेंगे? जस्ट फॉर एग्जांपल जल्दी बताइए। घर के लिए कुछ करूंगा, कार लेंगे, लैपटॉप लेंगे, गहने लेंगे, सब करेंगे ना। 1 करोड़ दिया, तुरंत प्लानिंग आई कि नहीं आई? आपकी हमारी जिंदगी में हमारे पास 1 करोड़ 57 लाख मिनट ही हैं,
टोटल जीवन 60 का मान लो, अब पुराना जमाने का दूध दही नहीं रहा, अब 60 मान लो, 30 सोने में जाएगी और बची हुई 30 में मिनट बचेगी 1,57,00,000 मिनट में से एक भी मिनट अगर आपने बर्बाद की, प्रकृति साला छीन लेगी रे वापस पूरा का पूरा, क्योंकि जो है उसका इस्तेमाल सही नहीं किया तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब, और तुम उसी चीज से डरते हो। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है, जिसे आप लोग फोन पे दे देते हैं। 70 जगह ठोकरे मत खा, कोई एक कर ले। एक में एनर्जी लगाई तो विस्फोट होगा, और अनेक में लगाई तो सूतली बम तो छोड़ो, फिटकड़ी भी नहीं फूटेगी। दूध पीने की लत मत लगाओ, दारू की लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अच्छी संगत नहीं की तो बुरी संगत लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जब चढ़ाई पे गाड़ी का एक्सीलरेटर देते हैं तो तब तक ऊपर चढ़ती है जब तक एक्सीलरेटर दिया, सिर्फ एक्सीलरेटर छोड़ो, वापस लाने के लिए ब्रेक गियर नहीं डालना पड़ता, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर जिंदगी में आज अमीर बनने का चुनाव नहीं किया तो गरीब रहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी। जब हम पहुंचे तो लोगों ने कहा बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। तो एक स्टूडेंट था मुकेश नाम का, उसके भैया चाय बेचते हैं कलकत्ता में। उसका जब रिटेन निकल गया, प्री निकल गया, मेंस निकल गया, जब इंटरव्यू देना था ना, तो क्या बोलता है कि सर मेरे पास अच्छा कपड़ा नहीं है इंटरव्यू में पहनने के लिए, किसी का सूट वगैरह है तो दिला दीजिए ना। उसका अपना घर नहीं रहने के लिए, मिट्टी का घर है, और टेबल नहीं था पढ़ने के लिए ना, तो ऐसे बांस वगैरह जोड़ जाड़ के बनाया। आज वो अधिकारी है, और वो प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, वो जिस पे साइन करेगा उसी को घर मिलेगा। हमको आज आके बोला, जानते हैं सर 300 घर बनवाया हम, जिसका अपना घर नहीं था। तो लगता है कि आदमी कमाया है, ये चीजें बड़ा अच्छी लगती है। हकीकत मायने में हम पढ़ाते बस हम इसीलिए हैं जो गरीब बच्चा है वो पढ़ सके। दूसरा, जो कमजोर बच्चे, उन्हें ये ना लगने लगे कि वजह वो नहीं पढ़ सकते, उन्हें हम एक हिम्मत देना था। आज भी जो बैक बेंचर होता है ना, इंडिया के किसी बैक बेंचर से हम यही कहते हैं, उसको एक आखिरी उम्मीद रहता है, खान सर है तो हमको क्या टेंशन। जिनके पिताजी पढ़े थे लेकिन बेटा कुछ नहीं कर सका, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल आपको ना मिलेगा कि जिसकी माँ पढ़ी हो और बेटा अनपढ़ रह गया। कभी भी किसी के किए हुए एहसान और दिया गया दुख दोनों नहीं भूलना चाहिए। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ, हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। हमारा में पैदाइशी एगो खराबी, ऊंचे आवाज में हम बस राष्ट्रगान सुन सकते हैं और किसी की आवाज नहीं सुन सकते। तरह की जिंदगी के दौर में हम उस सफर पे पहुंच चुके हैं जब अपनी पसंद से नफरत हो गई। अगर आपको 1 करोड़ रुपया दिया जाए और ये शर्त रखी जाए 1 दिन में ही खर्च करना है, इससे ज्यादा कर दिया तो पेनल्टी लगेगी और कम किया तो पूरा वापस ले लेंगे, बैंक में जमा नहीं कर सकते, खर्च करना है, तो आप क्या क्या करेंगे? जस्ट फॉर एग्जांपल जल्दी बताइए। घर के लिए कुछ करूंगा, कार लेंगे, लैपटॉप लेंगे, गहने लेंगे, सब करेंगे ना। 1 करोड़ दिया, तुरंत प्लानिंग आई कि नहीं आई? आपकी हमारी जिंदगी में हमारे पास 1,57,00,000 मिनट ही हैं। टोटल जीवन 60 का मान लो, अब पुराना जमाने का दूध दही नहीं रहा, अब 60 मान लो, 30 सोने में जाएगी और बची हुई 30 में मिनट बचेगी 1,57,00,000 मिनट में से एक भी मिनट अगर आपने बर्बाद की, प्रकृति साला छीन लेगी रे वापस पूरा का पूरा, क्योंकि जो है उसका इस्तेमाल सही नहीं किया तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब, और तुम उसी चीज से डरते हो। 70 जगह ठोकरे मत खा, कोई एक कर ले। एक में एनर्जी लगाई तो विस्फोट होगा,
और अनेक में लगाई तो सूतली बम तो छोड़ो फिटकड़ी भी नहीं फूटेगी। महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी। जब हम पहुंचे तो लोगों ने कहा बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। जिनके पिताजी पढ़े थे लेकिन बेटा कुछ नहीं कर सका, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल आपको ना मिलेगा कि जिसकी माँ पढ़ी हो और बेटा अनपढ़ रह गया। कैसे होते हैं, मैं 1 मिनट आप लोगों की खर्च करूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो कैसे करते हैं। लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में बैठे होंगे, अभी भी कुछ लोग मौजूद होंगे, सुबह से बैठे हैं तो थक तो गए होंगे। लाइब्रेरी में सामने उन्होंने मोबाइल रख रखा होगा, कान में ईयरबड्स लगा रखे होंगे या ईयरफोन लगा रखे होंगे या कुछ भी लगा रखा होगा कान में। पैर ऊपर कर रखे होंगे उन्होंने कुर्सी पे, पलोथी मार के, जिन्हें देसी भाषा में पलोथी कह दिया जाता है, पलोथी मार के बैठे होंगे। बगल में हाथ दे रखे होंगे, क्लास देख रहे होंगे, जैसे मैं बोलता हूंगा ऐसे एकदम ठीक ठीक, अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ओहो हाँ ठीक है, हाँ 12 से डिवाइड करके, ठीक है ठीक, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, हाँ ठीक है, बिल्कुल हो गया क्वेश्चन। भाई ऐसे नहीं होता है, मैथ्स में पेन चलाना पड़ता है। ऐसे कितने लोग हैं बताओ। ये मेरे कॉलेज की है, कुछ नहीं बताना कॉलेज के बारे में यहाँ पे। मुझे याद है कॉलेज में भी हम लोग के काफी इंटरेक्शंस हुए हैं। बता दूं उसके बारे में? बता दो, मैंने ऐसा कुछ तो किया नहीं है जहां तक मुझे लगता है। सर अच्छे इंटरेक्शंस थे, मुझे याद है सर आप नुक्कड़ नाटक करवाया करते। नुक्कड़ नाटक उसको याद है, बस बाकी अब कुछ नहीं बताना, ठीक है। और सबसे बहादुर वही होता है जिसे पता हो कि युद्ध में हार निश्चित है, उसके बावजूद युद्ध के मैदान में उतरे, सबसे बहादुर वही होता है। जब जीत फिक्स हो तो अर्जुन भी लड़ लेंगे। कुछ लोग भाई, अब बड़े भाई माँ बाप का जवाब दे देते, कहते ये करो, कहते नहीं करेंगे, क्या करेंगे। हद है भाई साहब, कोई कुछ नहीं करने वाला इस दुनिया में। मर भी जाओगे तो कौन पूछता है। एक तारा टूट जाने से आसमान सूना नहीं होता, लेकिन संस्कार विहीन व्यक्ति जानवर की तरह होता है। लड़का को कोई प्रॉब्लम होगा तो किससे पूछेगा। निशा कुमारी, लड़का को प्रॉब्लम ही नहीं होता है, उसको बचपन से सिखाया जाता है कि तुम्हारे लिए कोई आने वाला नहीं है। समझा गया। अगर उसको बहुत तकलीफ होगा ना, रोएगा ना, तो कोई उसको समझाने नहीं आएगा, मजाक बनाएगा, लड़की से रो रहा है, रे 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 रे। बहुत तकलीफ उसको भी होता है। लड़का जिस दिन रो दिया ना, बहुत तकलीफ में, बहुत। लड़का का आंसू कोहिनूर हीरा से महंगा है। हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी किसी और की होगी और समय तेरा बताएगा। कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। एक और शेर इस पर याद आ गया कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। जो इंसान बेटा समय की वैल्यू नहीं करता, समय उसको तोड़ के मरोड़ के फेंक देता है। टूटा हुआ घर बेटा बनाया जा सकता है, बिगड़े हुए रिश्ते भी बचाए जा सकते हैं, पर बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं जा सकता। हार्श पछतावा किसको होता है? ईमानदार आदमी को होता है, जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो राइट अपने काम में, उसको पछतावा होता है। रिजल्ट ना मिलने के बाद लोग कहते हैं रो मत। कैसे ना रोए भाई? अगर किसी ने मेहनत की है, अगर किसी ने जान लगाई है, भैया अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो रात में रोएगा, रात भर रोएगा। हाँ ये जरूर है, सुबह होने से पहले आंख के आंसू पोंछेगा और फिर से बोलेगा मैं झुकेगा नहीं। सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। इग्नोर करना सीखिए, सबसे बड़ा क्वालिटी होता है इग्नोर करना। हमेशा याद रखिएगा, कमजोर इंसान हमेशा गाली देगा, मजबूत इंसान, शक्तिशाली इंसान बदला ले लेगा, और समझदार इंसान इग्नोर कर देगा। जो चीज आप चाहते हैं आप बस उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, समय आपको वो चीज ला के देगा। समय नहीं देंगे तो समय से बाका ईगो किसी के पास नहीं होता है, तो उसको वो ना दीजिए भाई। लड़का को कोई प्रॉब्लम होगा तो किससे पूछेगा। निशा कुमारी, लड़का को प्रॉब्लम ही नहीं होता है, उसको बचपन से सिखाया जाता है कि तुम्हारे लिए कोई आने वाला नहीं है। समझा गया। अगर उसको बहुत तकलीफ होगा ना, रोएगा ना, तो कोई उसको समझाने नहीं आएगा, मजाक बनाएगा, लड़की से रो रहा है, रे 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 रे।
बहुत तकलीफ उसको भी होता है। लड़का जिस दिन रो दिया ना, बहुत तकलीफ में, बहुत। लड़का का आंसू कोहिनूर हीरा से महंगा है। ऐसा नहीं है, लड़का सबका भी तकलीफ है। ऐसा थोड़ी होता है कि लड़के पर वो शमशान घाट से लौट आए रोए ना, लेकिन रो देगा अगर उसके जीवन का सबसे पसंदीदा इंसान चला जाए तो वहां पे। ऐसे शमशान घाट में भी नहीं रोएगा। दूध पीने की लत मत लगाओ, दारू की लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अच्छी संगत नहीं की तो बुरी संगत लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जब चढ़ाई पे गाड़ी का एक्सीलरेटर देते हैं तो तब तक ऊपर चढ़ आएगा काम करूंगा, नहीं आएगा और करूंगा, पैसे को आना पड़ेगा। पैसे की औकात ही नहीं है जो किसी के पास चल जाए। मेरे पास क्यों नहीं आएगी? मुझ में क्या कमी है? जो किसी के पास चल जाए वो मेरे पास क्यों नहीं आएगी? और जो किसी के पास चल जाए उसके पीछे मैं क्यों भागूं? क्यों भागूं मैं? तुम्हारी वाइफ 4 लोगों से मिलना शुरू कर दे, तुम तलाक ले लोगे? हैं? सही है गलत? लोगे नहीं चाहिए। दूसरी शादी करूंगा। 4 लोगों से मिल रही हो, 40 से मिलने लगे तो मर्डर कर दोगे तुम? जाओगे उसके पीछे? और जो सबके पीछे भाग रहे हो तुम उसके पीछे भाग रहे हो। काहे को भाग रहे हो? पैसे के पीछे भागने के लिए इंसान पैदा नहीं हुआ है। इंसान पैदा हुआ कि पूरी दुनिया उसके पीछे भागे। देख मेरी मेहनत, मैं भागूंगा पीछे। I won't follow you, I won't chase you। मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा साहब। अगर मेरे में दम होगा तुम मेरा पीछा करोगे, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। इतना कामयाब होइएगा ना कि गलती से भी अगर माँ बाप बुढ़ापा में बीमार पड़े ना तो बिल ना देखना पड़े कि कितना का बिल बनेगा, ससुरा अमेरिका तक इलाज कराना पड़े। आपने वो 12th फिल्म देखी, 12th फेल फिल्म जो आ रखी है, उसमें जो स्ट्रगल दिखा रखा है उससे भी बड़ा स्ट्रगल इस बच्चे का है। तो पापा के लिए करना था पहली बात तो। मम्मी के लिए क्यों नहीं? सर मम्मी, दरअसल बात यह है कि वो एक्सपायर हो गई थी काफ़ी टाइम पहले, करीब 6 साल पहले की बात है। एक्चुअली हम फैमिली में 4 लोग थे, मैं, मेरा बड़ा भाई और मम्मी और पापा। अब मम्मी और भाई की करीब 6 महीने के अंतराल में ही 2016-2017 में डेथ हो गई थी। गोल को तो मैं अचीव कर नहीं पाया, उस मेंटल स्टेट में ही नहीं था मैं कि गोल को अचीव कर पाऊँ। मैंने एग्जाम दिया, स्कोर नहीं कर पाया मैं। अच्छा, मेरे को एक बीटेक कॉलेज मिला छोटा सा कोई, उसमें मैं गया। वहाँ मैंने 1 साल के बाद बीटेक छोड़ दी, क्योंकि उस टाइम पे मेरी मानसिक स्थिति कुछ बहुत अच्छी थी नहीं। और मैं अभी बताऊँ आपको कि जो मेरा सेकंड सेम था उसमें मैंने मैथ में 100 में से 3 नंबर स्कोर किए थे बस, और ओवरऑल स्कोर था मेरा 28%। फिर मैंने बीएससी की, उसमें मैं 1 साल फेल हुआ। अच्छा जी सर। उसके बाद 3 साल बाद मैंने बीएससी की 2022 में कंप्लीट, और बीएससी कंप्लीट करते ही तैयारी मैंने चालू कर दी ऑनलाइन, और अभी सिलेक्शन हो गया। ब्रिलियंट यार। लोग आपको क्या कहेंगे, आज रिजल्ट नहीं आया है, लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप दुनिया आपके बारे में ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, लोग आपको आज ताने देंगे, तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। तो अपने आप को समय दीजिए, अपने ऊपर बेटा खूब मेहनत करिए, और ये पहचानिए जीवन में कि कौन आपके जीवन में असल में आपके अपने हैं, कौन आपके पराए हैं, किनके लिए आपको जीवन में मेहनत करनी चाहिए, किनके लिए आपको जीवन में मेहनत नहीं करनी चाहिए। हर बच्चे के मन में ये सपना है कि यार बहुत बड़ा ना सही, पर कम से कम इस लायक बन जाऊं कि अपने माँ बाप के लिए उनका जो मन करे वो खरीद ले, कि मैं इस लायक बन जाऊं कि अपने माँ बाप के लिए कम से कम दुनिया जीत लाऊं। कि जब सो रहे होंगे सब, जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुमको जाग कर पढ़ना ही होगा। जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुमको जाग कर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तो तूने देखा है, बड़ा सपना तूने देखा है, इसे पूरा तुझे ही करना होगा। तो आप जब धन का निर्णय लेते हो, जब अपने जीवन में अमीर और कामयाब बनने का निर्णय लेते हो, तो ध्यान से सुनना, पूरे जीवन पढ़ाई कौन सी की है? अकबर, बाबर, हुमायूं, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। अरे इनसे धन का डिसीजन कैसे ले सकते हो? डॉक्टर आपको हेल्थ की एजुकेशन दे सकता है कि नहीं? इंजीनियर आपको मकानों की एजुकेशन दे सकता है कि नहीं? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको अकाउंट्स की जानकारी दे सकता है कि नहीं? एक मिस्त्री मकान बनाने की जानकारी दे सकता है कि नहीं?
लेकिन धन की एजुकेशन भारत में नहीं मिलती भैया। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ, हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। सपना जब भी देखो बड़ा देखो, इतना बड़ा देखो कि साला तुमको डर लगना चाहिए कि ये पूरा कैसे होगा। राइट, तुमको डर लग रहा है ये पूरा कैसे होगा। सपना देखो इतना बड़ा, तुमको डर लगे कि ये पूरा कैसे होगा। मेरे जैसा इंसान कैसे पूरा करेगा इसको, तुम्हें लगना चाहिए। कुछ लोग भाई, अब बड़े भाई माँ बाप का जवाब दे देते, कहते ये करो, कहते नहीं करेंगे, क्या करेंगे। हद है भाई साहब, कोई कुछ नहीं करने वाला इस दुनिया में। मर भी जाओगे तो कौन पूछता है। एक तारा टूट जाने से आसमान सूना नहीं होता, लेकिन संस्कार विहीन व्यक्ति जानवर की तरह होता है। हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी किसी और की होगी और समय तेरा बताएगा। पछतावा किसको होता है? ईमानदार आदमी को होता है, जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो राइट अपने काम में, उसको पछतावा होता है। रिजल्ट ना मिलने के बाद लोग कहते हैं रो मत। कैसे ना रोए भाई? अगर किसी ने मेहनत की है, अगर किसी ने जान लगाई है भैया, अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो रात में रोएगा, रात भर रोएगा। हाँ ये जरूर है, सुबह होने से पहले आंख के आंसू पोंछेगा और फिर से बोलेगा मैं झुकेगा नहीं। जो चीज आप चाहते हैं, आप बस उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, समय आपको वो चीज ला के देगा। समय नहीं देंगे तो समय से बात का ईगो किसी के पास नहीं होता है, तो उसको वो ना दीजिए। भाग जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना, वो शिक्षा लेकर हो जाएगा। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिए, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है, जिसे आप लोग फोन पे दे देते हैं। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। जब कितना तकलीफ होता है इसमें चलने में, सर बहुत दर्द। आप जैसे लोग जब जिला संभालिएगा ना, सच में जिला बदलेगा। सर आज कितने बच्चे हैं यहाँ? आज के डेट में 50,000 बच्चे अलग अलग सेंटर पे एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें 18,000 की कैपेसिटी ये है। क्या बनना है आपको? मुझे एसडीएम बनना है। आयोग को भी कहना चाहेंगे कि इस लड़के को जरा देखिए, इस विद्यार्थी को, कि इस लाठी के इस कंधे पे अपना पूरा वजन लोड डाल के चलना, लग रहा है जैसे ये उखड़ जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर इस बच्चे को नॉर्मलाइजेशन के नाम पर अगर बर्बाद करेगा कोई, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ नॉर्मलाइजेशन के नाम पर उसको सोचे कि जीवन भर ये बैसाखी पर ही रहेगा, कभी एसडीएम डीएम की कुर्सी पे न बैठे, तो ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। एकदम बकवास कानून है। 1500 ऐसे बच्चे जाएं जिनके घर में 3 टाइम खाने को भी नहीं है, घर टपक रहा है। कुछ लोग भाई, अब बड़े भाई माँ बाप का जवाब दे देते, कहते ये करो, कहते नहीं करेंगे, क्या करेंगे। हद है भाई साहब, कोई कुछ नहीं करने वाला इस दुनिया में। मर भी जाओगे तो कौन पूछता है। एक तारा टूट जाने से आसमान सूना नहीं होता, लेकिन संस्कार विहीन व्यक्ति जानवर की तरह होता है। लड़का को कोई प्रॉब्लम होगा तो किससे पूछेगा? निशा कुमारी। लड़का को प्रॉब्लम ही नहीं होता है, उसको बचपन से सिखाया जाता है कि तुम्हारे लिए कोई आने वाला नहीं है। समझा गया? अगर उसको बहुत तकलीफ होगा ना, रोएगा ना, तो कोई उसको समझाने नहीं आएगा, मजाक बनाएगा, लड़की से रो रहा है, रे। बहुत तकलीफ उसको भी होता है। लड़का जिस दिन रो दिया ना, बहुत तकलीफ में, बहुत। लड़का का आंसू कोहिनूर हीरा से मांगा है। हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी किसी और की होगी और समय तेरा बताएगा। कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। एक और शेर इस पर याद आ गया कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। जो इंसान बेटा समय की वैल्यू नहीं करता, समय उसको तोड़ के मरोड़ के फेंक देता है। टूटा हुआ घर बेटा बनाया जा सकता है, बिगड़े हुए रिश्ते भी बचाए जा सकते हैं, पर बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं जा सकता। हार पछतावा किसको होता है? ईमानदार आदमी को होता है, जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो राइट अपने काम में, उसको पछतावा होता है। रिजल्ट ना मिलने के बाद लोग कहते हैं रो मत। कैसे ना रोए भाई? अगर किसी ने मेहनत की है, अगर किसी ने जान लगाई है भैया, अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो रात में रोएगा, रात भर रोएगा। हाँ ये जरूर है, सुबह होने से पहले आंख के आंसू पोंछेगा और फिर से बोलेगा मैं झुकेगा नहीं।
कुछ लोग भाई अब बड़े भाई माँ बाप का जवाब दे देते, कहते ये करो, कहते नहीं करेंगे, क्या करेंगे। हद है भाई साहब, कोई कुछ नहीं करने वाला इस दुनिया में। मर भी जाओगे तो कौन पूछता है। एक तारा टूट जाने से आसमान सूना नहीं होता, लेकिन संस्कार विहीन व्यक्ति जानवर की तरह होता है। लड़का को कोई प्रॉब्लम होगा तो किससे पूछेगा। निशा कुमारी, लड़का को प्रॉब्लम ही नहीं होता है, उसको बचपन से सिखाया जाता है कि तुम्हारे लिए कोई आने वाला नहीं है। समझा गया। अगर उसको बहुत तकलीफ होगा ना, रोएगा ना, तो कोई उसको समझाने नहीं आएगा, मजाक बनाएगा, लड़की से रो रहा है, रे। बहुत तकलीफ उसको भी होता है। लड़का जिस दिन रो दिया ना, बहुत तकलीफ में, बहुत। लड़का का आंसू कोहिनूर हीरा से मांगा है। हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी किसी और की होगी और समय तेरा बताएगा। कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। एक और शेर इस पर याद आ गया कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। जो इंसान बेटा समय की वैल्यू नहीं करता, समय उसको तोड़ के मरोड़ के फेंक देता है। टूटा हुआ घर बेटा बनाया जा सकता है, बिगड़े हुए रिश्ते भी बचाए जा सकते हैं, पर बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं जा सकता। हार पछतावा किसको होता है? ईमानदार आदमी को होता है, जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो राइट अपने काम में, उसको पछतावा होता है। रिजल्ट ना मिलने के बाद लोग कहते हैं रो मत। कैसे ना रोए भाई? अगर किसी ने मेहनत की है, अगर किसी ने जान लगाई है, भैया अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो रात में रोएगा, रात भर रोएगा। हाँ ये जरूर है, सुबह होने से पहले आंख के आंसू पोंछेगा और फिर से बोलेगा मैं झुकेगा नहीं। सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। इग्नोर करना सीखिए, सबसे बड़ा क्वालिटी होता है इग्नोर करना। हमेशा याद रखिएगा, कमजोर इंसान हमेशा गाली देगा, मजबूत इंसान, शक्तिशाली इंसान बदला ले लेगा, और समझदार इंसान इग्नोर कर देगा। जो चीज आप चाहते हैं आप बस उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, समय आपको वो चीज ला के देगा। समय नहीं देंगे तो समय से बात ईगो किसी के पास नहीं होता है, तो उसको वो ना दीजिए। सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। इग्नोर करना सीखिए, सबसे बड़ा क्वालिटी होता है इग्नोर करना। हमेशा याद रखिएगा, कमजोर इंसान हमेशा गाली देगा, मजबूत इंसान, शक्तिशाली इंसान बदला ले लेगा, और समझदार इंसान इग्नोर कर देगा। जो चीज आप चाहते हैं आप बस उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, समय आपको वो चीज ला के देगा। समय नहीं देंगे तो समय से बात ईगो किसी के पास नहीं होता है, तो उसको वो ना दीजिए। आपने वो 12th फिल्म देखी, 12th फेल फिल्म जो आ रखी है, उसमें जो स्ट्रगल दिखा रखा है उससे भी बड़ा स्ट्रगल इस बच्चे का है। तो पापा के लिए करना था पहली बात तो। मम्मी के लिए क्यों नहीं? सर मम्मी, दरअसल बात यह है कि वो एक्सपायर हो गई थी काफी टाइम पहले, करीब 6 साल पहले की बात है। एक्चुअली हम फैमिली में 4 लोग थे, मैं, मेरा बड़ा भाई और मम्मी और पापा। अब मम्मी और भाई की करीब 6 महीने के अंतराल में ही 2016-2017 में डेथ हो गई थी। गोल को तो मैं अचीव कर नहीं पाया, उस मेंटल स्टेट में ही नहीं था मैं कि गोल को अचीव कर पाऊँ। मैंने एग्जाम दिया, स्कोर नहीं कर पाया मैं अच्छा। मेरे को एक बीटेक कॉलेज मिला छोटा था कोई, उसमें मैं गया, वहाँ मैंने 1 साल के बाद बीटेक छोड़ दी, क्योंकि उस टाइम पे मेरी मानसिक स्थिति कुछ बहुत अच्छी थी नहीं। और मैं अभी बताऊँ आपको कि जो मेरा सेकंड सेम था उसमें मैंने मैथ में 100 में से 3 नंबर छोड़ किए थे बस, और ओवरऑल स्कोर था मेरा 28%। फिर मैंने बीएससी की, उसमें मैं 1 साल फेल हुआ। अच्छा जी सर। उसके बाद 3 साल बाद मैंने बीएससी की 2022 में कंप्लीट, और बीएससी कंप्लीट करते ही तैयारी मैंने चालू कर दी ऑनलाइन, और अभी सिलेक्शन हो गया। ब्रिलियंट यार। सपना जब भी देखो बड़ा देखो, इतना बड़ा देखो कि साला तुमको डर लगना चाहिए कि ये पूरा कैसे होगा। राइट, तुमको डर लग रहा है ये पूरा कैसे होगा। सपना देखो इतना बड़ा, तुमको डर लगे कि ये पूरा कैसे होगा। मेरे जैसा इंसान कैसे पूरा करेगा इसको, तुम्हें लगना चाहिए। ये मेरे कॉलेज की है, कुछ नहीं बताना कॉलेज के बारे में यहाँ पे। मुझे याद है कॉलेज में भी हम लोग के काफी इंटरेक्शंस हुए हैं। बता दूं उसके बारे में? बता दो, मैंने ऐसा कुछ तो किया नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। सर अच्छे इंटरेक्शंस थे, मुझे याद है सर आप नुक्कड़ नाटक कराया करते। नुक्कड़ नाटक उसको याद है, बस बाकी अब कुछ नहीं बताना, ठीक है। और सबसे बहादुर वही होता है जिसे पता हो कि युद्ध में हार निश्चित है।
उसके बावजूद युद्ध के मैदान में उतरे सबसे बहादुर वही होता है। जब जीत फिक्स हो तो अर्जुन भी लड़ लेंगे। लाइफ में जितना डाउन टू अर्थ रहिए, जितना सिंपल रह सकते हैं रहिए, क्योंकि कांटों पे चलना अगर आपको आता है तो फूलों पे चलना किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, आराम से चल जाएंगे हम। लोग पता है कैसे होते हैं, मैं 1 मिनट आप लोगों की खर्च करूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो कैसे करते हैं। लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में बैठे होंगे, अभी भी कुछ लोग मौजूद होंगे। सुबह से बैठे हैं तो थक तो गए होंगे। लाइब्रेरी में सामने उन्होंने मोबाइल रख रखा होगा, कान में ईयरबड्स लगा रखे होंगे या ईयरफोन लगा रखे होंगे या कुछ भी लगा रखा होगा कान में। पैर ऊपर कर रखे होंगे उन्होंने कुर्सी पे, पलोथी मार के, जिन्हें देसी भाषा में पलोथी कह दिया जाता है, पलोथी मार के बैठे होंगे। बगल में हाथ दे रखे होंगे, क्लास देख रहे होंगे, जैसे मैं बोलता हूंगा ऐसे एकदम ठीक ठीक, अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ओहो हाँ ठीक है, हाँ 12 से डिवाइड करके, ठीक है ठीक, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, हाँ ठीक है, बिल्कुल हो गया क्वेश्चन। भाई ऐसे नहीं होता है, मैथ्स में पेन चलाना पड़ता है। ऐसे कितने लोग हैं बताओ। बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। कितना तकलीफ होता है इसमें चलने में सर, बहुत दर्द। आप जैसे लोग जब जिला संभालिएगा ना, सच में जिला बदलेगा। सर आज कितने बच्चे हैं यहाँ? आज के डेट में 50,000 बच्चे अलग अलग सेंटर पे एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें 18,000 की कैपेसिटी ये है। क्या बनना है आपको? मुझे एसडीएम बनना है। आयोग को भी कहना चाहेंगे कि इस लड़के को जरा देखिए, इस विद्यार्थी को, कि इस लाठी के इस कंधे पे अपना पूरा वजन लोड डाल के चलना, लग रहा है जैसे ये उखड़ जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर इस बच्चे को नॉर्मलाइजेशन के नाम पर अगर बर्बाद करेगा कोई, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ नॉर्मलाइजेशन के नाम पर उसको सोचे कि जीवन भर ये बैसाखी पर ही रहेगा, कभी एसडीएम डीएम की कुर्सी पे न बैठे, तो ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। एकदम बकवास कानून है। 1500 ऐसे बच्चे जाएं जिनके घर में 3 टाइम खाने को भी नहीं है, घर टपक रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में उस लेंस का इस्तेमाल किया होगा, मैग्नीफाइंग लेंस का, राइट? पेपर जलाने के लिए, आग लगाने के लिए वो किया होगा ना, राइट? तो जब फोकस केंद्रित होता है तो वहां से पावर जनरेट होता है। फोकस में पावर है, ध्यान में शक्ति है। जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है। कैसे मैं बता रहा हूं? जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है। WWE देखा है आप लोगों ने? देखा है ना? कैसे लोग लड़ते हैं उसमें, मजबूत होते हैं या कमजोर होते हैं? मान लीजिए 2 पतले दुबले लोगों को लड़वाया जाए, देखेगी दुनिया? बोलो ना, हम 2 पतले दुबले लोगों को लड़वाए, देखोगे तुम? हाँ? वो भी तो लड़ ही रहे ना, क्यों नहीं देखोगे? वो भी तो लड़ ही रहे हैं, क्यों नहीं देखोगे? देखो ना, हम 2 पतले दुबले लोगों को जिनमें जान ना हो और उनको लड़वाएं, दुनिया देखेगी? नहीं देखेगी। लड़ ही रहे ना, क्यों नहीं देखेंगे आप? वो 2 लोग भी लड़े, ये 2 लोग भी लड़े, क्यों नहीं देखेंगे आप? क्योंकि जो लड़ाई हो रही है आप उसको नहीं देख रहे, आप पावर लड़ रहा है इसको देख रहे, शक्तियों की लड़ाई हो रही है इसलिए आप देख रहे हैं। 2 शक्ति लड़ रही है, शक्तिहीन आदमी को लड़वा दो और मजाल है कोई देखने जाए। लाइफ में जितना डाउन टू अर्थ रहिए, जितना सिंपल रह सकते हैं रहिए, क्योंकि कांटों पे चलना अगर आपको आता है तो फूलों पे चलना किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, आराम से चल जाएंगे हम। जो इंसान बेटा समय की वैल्यू नहीं करता, समय उसको तोड़ के मरोड़ के फेंक देता है। टूटा हुआ घर बेटा बनाया जा सकता है, बिगड़े हुए रिश्ते भी बचाए जा सकते हैं, पर बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता। हार याद रखिएगा, अगर आपको दूर तक मंजिल पे जाना है तो विवर्तन छोड़ना पड़ेगा, इधर उधर का डिफ्लेक्शन छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी कामयाबी पर दूर तक पहुंचेंगे। लेकिन आपको चाहिए इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, ना हो तो नहीं होगा। यू हैव टू लिव बेटर फॉर द बेस्ट। अगर हीरे की तलाश है तो सोना सुबह 6 बजे उठ जा।
जब आप सुबह 9:30 बजे रजाई में से अंगूठा बाहर निकालें, ठंड ज्यादा, अंदर डाल ले वापस। अनस्क्रिप्टेड लाइफ। एक लड़का आया था हमारे पास बहुत पहले, अभी तो जॉब कर रहा है, सुसाइड करने वाला था और नहीं रोका जाता तो उसको एक आध हफ्ते में सुसाइड कर लेता। आया हमारे पास, वो एकदम फ्रस्ट्रेट था। हम समझ गए कि इसका कोई इलाज नहीं है। हम कहे देखो भाई, तुमको हम इतना दिन पढ़ाएं, सब कुछ किए, तुम मरना चाहते हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन एक गुरु की बात मान ले, तुमसे हाथ जोड़कर मांगते हैं। एकलव्य ने अंगूठा काट के दिया था, हम तुमसे अंगूठा नहीं मानते, तुमको मरना है, बस 6 महीना रुक जाओ। हमें पता है प्यार हो या छुहाड़ा 1 साल में खराब हो जाए। इस दुनिया में एक ही इंसान आपको बदल सकता है, वो आप खुद है, दूसरा कोई नहीं बदल सकता। एक लड़ाई अपने आप से, एक जंग अपने आप से, खुद से करना है। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। तो एक स्टूडेंट था मुकेश नाम का, उसके भैया चाय बेचते हैं कलकत्ता में। उसका जब रिटेन निकल गया, प्री निकल गया, मेंस निकल गया, जब इंटरव्यू देना था ना, तो क्या बोलता है कि सर मेरे पास अच्छा कपड़ा नहीं है इंटरव्यू में पहनने के लिए, किसी का सूट वगैरह है तो दिला दीजिए ना। उसका अपना घर नहीं रहने के लिए, मिट्टी का घर है, और टेबल नहीं था पढ़ने के लिए ना, तो ऐसे बांस वगैरह जोड़ जाड़ के बनाया। आज वो अधिकारी है, और वो प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, वो जिस पे साइन करेगा उसी को घर मिलेगा। हमको आज आके बोला, जानते हैं सर 300 घर बनवाया हम, जिसका अपना घर नहीं था। तो लगता है कि आदमी कमाया है। ये चीजें बड़ा अच्छी लगती है। हकीकत मायने में हम पढ़ाते बस हम इसीलिए हैं जो गरीब बच्चा है वो पढ़ सके। दूसरा, जो कमजोर बच्चे, उन्हें ये ना लगने लगे कि वजह वो नहीं पढ़ सकते, उन्हें हम एक हिम्मत देना था। आज भी जो बैक बेंचर होता है ना, इंडिया के किसी बैक बेंचर से हम यही कहते हैं, उसको एक आखिरी उम्मीद रहता है, खान सर है तो हमको क्या टेंशन। कभी भी किसी के किए हुए एहसान और दिया गया दुख, दोनों नहीं भूलना चाहिए। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में उस लेंस का इस्तेमाल किया होगा, मैग्नीफाइंग लेंस का, राइट? पेपर जलाने के लिए, आग लगाने के लिए, वो किया होगा ना, राइट? तो जब फोकस केंद्रित होता है तो वहां से पावर जनरेट होता है। फोकस में पावर है, ध्यान में शक्ति है। जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है। कैसे, मैं बता रहा हूं। जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है। WWE देखा है आप लोगों ने? देखा है ना? कैसे लोग लड़ते हैं उसमें, मजबूत होते हैं या कमजोर होते हैं? मान लीजिए 2 पतले दुबले लोगों को लड़वाया जाए, देखेगी दुनिया? बोलो ना, हम 2 पतले दुबले लोगों को लड़वाएं, देखोगे तुम? हाँ? वो भी तो लड़ ही रहे हैं ना, क्यों नहीं देखोगे? वो भी तो लड़ ही रहे हैं, क्यों नहीं देखोगे? देखो ना, हम 2 पतले दुबले लोगों को जिनमें जान ना हो और उनको लड़वाएं, दुनिया देखेगी? नहीं देखेगी। लड़ ही रहे ना, क्यों नहीं देखेंगे आप? वो 2 लोग भी लड़े, ये 2 लोग भी लड़े, क्यों नहीं देखेंगे आप? क्योंकि जो लड़ाई हो रही है आप उसको नहीं देख रहे, आप पावर लड़ रहा है इसको देख रहे। शक्तियों की लड़ाई हो रही है इसलिए आप देख रहे हैं। 2 शक्ति लड़ रही है। शक्तिहीन आदमी को लड़वा दो और मजाल है कोई देखने जाए। सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। एक और शेर इस पर याद आ गया कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। इग्नोर करना सीखिए, सबसे बड़ा क्वालिटी होता है इग्नोर करना। हमेशा याद रखिएगा, कमजोर इंसान हमेशा गाली देगा, मजबूत इंसान, शक्तिशाली इंसान बदला ले लेगा, और समझदार इंसान इग्नोर कर देगा। एक लड़का आया था हमारे पास बहुत पहले, अभी तो जॉब कर रहा है, सुसाइड करने वाला था और नहीं रोका जाता तो उसको एक आध हफ्ते में सुसाइड कर लेता। आया हमारे पास, वो एकदम फ्रस्ट्रेट था। हम समझ गए कि इसका कोई इलाज नहीं है। हम कहे देखो भाई, तुमको हम इतना दिन पढ़ाएं, सब कुछ किए, तुम मरना चाहते हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन एक गुरु की बात मान ले, तुमसे हाथ जोड़कर मांगते हैं। एकलव्य ने अंगूठा काट के दिया था, हम तुमसे अंगूठा नहीं मानते, तुमको मरना है, बस 6 महीना रुक जाओ। हमें पता है प्यार हो या छुहाड़ा 1 साल में खराब हो जाए। इस दुनिया में एक ही इंसान आपको बदल सकता है, वो आप खुद है, दूसरा कोई नहीं बदल सकता। एक लड़ाई अपने आप से, एक जंग अपने आप से, खुद से करना है। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। इतना कामयाब होइएगा ना कि गलती से भी अगर माँ बाप बुढ़ापा में बीमार पड़े ना, तो बिल ना देखना पड़े कि कितना का बिल बनेगा, ससुरा अमेरिका तक इलाज कराना पड़े।
ऐसा नहीं है, लड़का सबका भी तकलीफ है। ऐसा थोड़ी होता है कि लड़के पर वो शमशान घाट से लौट आए रोए ना, लेकिन रो देगा अगर उसके जीवन का सबसे पसंदीदा इंसान चला जाए तो वहां पे। ऐसे शमशान घाट में भी नहीं रोएगा। हमारा में पैदाइशी एगो खराबी, ऊंचे आवाज में हम बस राष्ट्रगान सुन सकते हैं और किसी की आवाज नहीं सुन सकते। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना, खींचा लेकर हो जाएगा। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिए, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। लोग आपको क्या कहेंगे, आज रिजल्ट नहीं आया है, लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप दुनिया आपके बारे में ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, लोग आपको आज ताने देंगे, तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। तो अपने आप को समय दीजिए, अपने ऊपर बेटा खूब मेहनत करिए और ये पहचानिए जीवन में कि कौन आपके जीवन में असल में आपके अपने हैं, कौन आपके पराए हैं, किनके लिए आपको जीवन में मेहनत करनी चाहिए, किनके लिए आपको जीवन में मेहनत नहीं करनी चाहिए। हर बच्चे के मन में ये सपना है कि यार बहुत बड़ा ना सही, पर कम से कम इस लायक बन जाऊं कि अपने माँ बाप के लिए उनका जो मन करे वो खरीद ले, कि मैं इस लायक बन जाऊं कि अपने माँ बाप के लिए कम से कम दुनिया जीत लाऊं। तरह की जिंदगी के दौर में हम उस सफर पे पहुंच चुके हैं जब अपनी पसंद से नफरत हो गई। कि जब सो रहे होंगे सब, जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुमको जागकर पढ़ना ही होगा। जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुमको जागकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तो तूने देखा है, बड़ा सपना तूने देखा है, इसे पूरा तुझे ही करना होगा। अगर आपको 1 करोड़ रुपया दिया जाए और ये शर्त रखी जाए 1 दिन में ही खर्च करना है, इससे ज्यादा कर दिया तो पेनल्टी लगेगी और कम किया तो पूरा वापस ले लेंगे, बैंक में जमा नहीं कर सकते, खर्च करना है, तो आप क्या क्या करेंगे? जस्ट फॉर एग्जांपल जल्दी बताइए। घर के लिए कुछ करूंगा, कार लेंगे, लैपटॉप लेंगे, गहने लेंगे, सब करेंगे ना। 1 करोड़ दिया, तुरंत प्लानिंग आई कि नहीं आई? आपकी हमारी जिंदगी में हमारे पास 1,57,00,000 मिनट ही हैं। टोटल जीवन 60 का मान लो, अब पुराना जमाने का दूध दही नहीं रहा, अब 60 मान लो, 30 सोने में जाएगी और बची हुई 30 में मिनट बचेगी। 1,57,00,000 मिनट में से एक भी मिनट अगर आपने बर्बाद की, प्रकृति साला छीन लेगी रे वापस पूरा का पूरा, क्योंकि जो है उसका इस्तेमाल सही नहीं किया तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब, और तुम उसी चीज से डरते हो। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है, जिसे आप लोग फोन पे दे देते हैं। 70 जगह ठोकरे मत खा, कोई एक कर ले। एक में एनर्जी लगाई तो विस्फोट होगा, और अनेक में लगाई तो सूतली बम तो छोड़ो, फिटकड़ी भी नहीं फूटेगी। दूध पीने की लत मत लगाओ, दारू की लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अच्छी संगत नहीं की तो बुरी संगत लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जब चढ़ाई पे गाड़ी का एक्सीलरेटर देते हैं तो तब तक ऊपर चढ़ती है जब तक एक्सीलरेटर दिया। सिर्फ एक्सीलरेटर छोड़ो, वापस लाने के लिए ब्रेक गियर नहीं डालना पड़ता, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर जिंदगी में आज अमीर बनने का चुनाव नहीं किया तो गरीब रहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी। जब हम पहुंचे तो लोगों ने कहा बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। तो एक स्टूडेंट था मुकेश नाम का, उसके भैया चाय बेचते हैं कलकत्ता में। उसका जब रिटेन निकल गया, प्री निकल गया, मेंस निकल गया, जब इंटरव्यू देना था ना, तो क्या बोलता है कि सर मेरे पास अच्छा कपड़ा नहीं है इंटरव्यू में पहनने के लिए, किसी का सूट वगैरह है तो दिला दीजिए ना। उसका अपना घर नहीं रहने के लिए, मिट्टी का घर है, और टेबल नहीं था पढ़ने के लिए ना, तो ऐसे बांस वगैरह जोड़ जाड़ के बनाया। आज वो अधिकारी है, और वो प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, वो जिस पे साइन करेगा उसी को घर मिलेगा। हमको आज आके बोला, जानते हैं सर 300 घर बनवाया हम, जिसका अपना घर नहीं था। तो लगता है कि आदमी कमाया है, ये चीजें बड़ा अच्छी लगती है। हकीकत मायने में हम पढ़ाते बस हम इसीलिए हैं जो गरीब बच्चा है वो पढ़ सके। दूसरा,
जो कमजोर बच्चे, उन्हें ये ना लगने लगे कि वजह वो नहीं पढ़ सकते, उन्हें हम एक हिम्मत देना था। आज भी जो बैक बेंचर होता है ना, इंडिया के किसी बैक बेंचर से हम यही कहते हैं, उसको एक आखिरी उम्मीद रहता है, खान सर है तो हमको क्या टेंशन। जिनके पिताजी पढ़े थे लेकिन बेटा कुछ नहीं कर सका, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल आपको ना मिलेगा कि जिसकी माँ पढ़ी हो और बेटा अनपढ़ रह गया। कभी भी किसी के किए हुए एहसान और दिया गया दुख दोनों नहीं भूलना चाहिए। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, हाँ हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा, आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। हमारा में पैदाइशी एगो खराबी, ऊंचे आवाज में हम बस राष्ट्रगान सुन सकते हैं और किसी की आवाज नहीं सुन सकते। तरह की जिंदगी के दौर में हम उस सफर पे पहुंच चुके हैं जब अपनी पसंद से नफरत हो गई। अगर आपको 1 करोड़ रुपया दिया जाए और ये शर्त रखी जाए 1 दिन में ही खर्च करना है, इससे ज्यादा कर दिया तो पेनल्टी लगेगी और कम किया तो पूरा वापस ले लेंगे, बैंक में जमा नहीं कर सकते, खर्च करना है, तो आप क्या क्या करेंगे? जस्ट फॉर एग्जांपल जल्दी बताइए। घर के लिए कुछ करूंगा, कार लेंगे, लैपटॉप लेंगे, गहने लेंगे, सब करेंगे ना। 1 करोड़ दिया, तुरंत प्लानिंग आई कि नहीं आई? आपकी हमारी जिंदगी में हमारे पास 1,57,00,000 मिनट ही हैं। टोटल जीवन 60 का मान लो, अब पुराना जमाने का दूध दही नहीं रहा, अब 60 मान लो, 30 सोने में जाएगी और बची हुई 30 में मिनट बचेगी। 1,57,00,000 मिनट में से एक भी मिनट अगर आपने बर्बाद किए, प्रकृति साला छीन लेगी वापस पूरा का पूरा, क्योंकि जो है उसका इस्तेमाल सही नहीं किया तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब, और तुम उसी चीज से डरते हो। 70 जगह ठोकरे मत खा, कोई एक कर ले। एक में एनर्जी लगाई तो विस्फोट होगा और अनेक में लगाई तो सूतली बम तो छोड़ो, फिटकड़ी भी नहीं फूटेगी। महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी। जब हम पहुंचे तो लोगों ने कहा बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। जिनके पिताजी पढ़े थे लेकिन बेटा कुछ नहीं कर सका, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल आपको ना मिलेगा कि जिसकी माँ पढ़ी हो और बेटा अनपढ़ रह गया। और जिस दिन कैसे होते हैं, मैं 1 मिनट आप लोगों की खर्च करूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो कैसे करते हैं। लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में बैठे होंगे, अभी भी कुछ लोग मौजूद होंगे, सुबह से बैठे हैं तो थक तो गए होंगे। लाइब्रेरी में सामने उन्होंने मोबाइल रख रखा होगा, कान में ईयरबड्स लगा रखे होंगे या ईयरफोन लगा रखे होंगे या कुछ भी लगा रखा होगा कान में, पैर ऊपर कर रखे होंगे उन्होंने कुर्सी पे, पलोथी मार के, जिन्हें देसी भाषा में पलोथी कह दिया जाता है, पलोथी मार के बैठे होंगे, बगल में हाथ दे रखे होंगे, क्लास देख रहे होंगे, जैसे मैं बोलता हूंगा ऐसे एकदम ठीक ठीक, अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ओहो हाँ ठीक है, हाँ 12 से डिवाइड करके, ठीक है ठीक, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, हाँ ठीक है, बिल्कुल हो गया क्वेश्चन। भाई ऐसे नहीं होता है, मैथ्स में पेन चलाना पड़ता है। ऐसे कितने लोग हैं बताओ? और सबसे बहादुर वही होता है जिसे पता हो कि युद्ध में हार निश्चित है, उसके बावजूद युद्ध के मैदान में उतरे, सबसे बहादुर वही होता है। जब जीत फिक्स हो तो अर्जुन भी लड़ लेंगे। लड़का को कोई प्रॉब्लम होगा तो किससे पूछेगा? निशा कुमारी। लड़का को प्रॉब्लम ही नहीं होता है, उसको बचपन से सिखाया जाता है कि तुम्हारे लिए कोई आने वाला नहीं है, समझा गया? अगर उसको बहुत तकलीफ होगा ना, रोएगा ना, तो कोई उसको समझाने नहीं आएगा, मजाक बनाए, लड़की से रो रहा है, रे 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 रे, बहुत तकलीफ उसको भी होता है। लड़का जिस दिन रो दिया ना, बहुत तकलीफ में, बहुत। लड़का का आंसू कोहिनूर हीरा से महंगा है। दूध पीने की लत मत लगाओ, दारू की लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अच्छी संगत नहीं की तो बुरी संगत लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जब चढ़ाई पे गाड़ी का एक्सीलरेटर देते हैं तो तब तक ऊपर
का भी तकलीफ है। ऐसा थोड़ी होता है कि लड़के पर वो शमशान घाट से लौट आए रोए ना, लेकिन रो देगा अगर उसके जीवन का सबसे पसंदीदा इंसान चला जाए तो वहां पे। ऐसे शमशान घाट में भी नहीं रोएगा। भैया पैसा आएगा, काम करूंगा, नहीं आएगा और करूंगा, पैसे को आना पड़ेगा। पैसे की औकात ही नहीं है जो किसी के पास चल जाए मेरे पास क्यों नहीं आएगी मुझ में क्या कमी है? जो किसी के पास चल जाए वो मेरे पास क्यों नहीं आएगी, और जो किसी के पास चल जाए उसके पीछे मैं क्यों भागूं? क्यों भागूं मैं? तुम्हारी वाइफ 4 लोगों से मिलना शुरू कर दे, तुम तलाक ले लोगे? हैं? सही है गलत? लोगे नहीं चाहिए दूसरी शादी करूंगा। 4 लोगों से मिल रही हो, 40 से मिलने लगे तो मर्डर कर दोगे तुम, जाओगे उसके पीछे। और जो सबके पीछे भाग रहा है तुम उसके पीछे भाग रहे हो। काहे का भाग रहे हो? पैसे के पीछे भागने के लिए इंसान पैदा नहीं हुआ है, इंसान पैदा हुआ कि पूरी दुनिया उसके पीछे भागे। देख मेरी मेहनत, मैं भागूंगा पीछे। I won't follow you, I won't chase you। मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा साहब। अगर मेरे में दम होगा तुम मेरा पीछा करोगे, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा।